अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मीम अलीफ HCF निकालने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर गौर किया। मुफरद अज्जाए ज़रबी का तरीक़ा और तक़सीम का तरीक़ा। अपनी उन्हीं मालूमात का इस्तेमाल करते हुए हमें मश्क़ी सवालात 12 यानी एक्सरसाइज 12 को हल करना है। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया है, मीम ऐन अलीफ मालूम कीजिए। मीम ऐन अलीफ यानी मुश्तरक आदे आज़म, ये हमें मालूम करना है। इस क्वेश्चन में आपको 10 ज़िम्नी सवालात दिए गए हैं, ठीक है। वो तो 10 ज़िम्नी सवालात हैं, वो तमाम न बताते हुए हम आपको उसमें से कुछ सवालात बताएंगे, बाकी आपको हल करना होगा। तो देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है इसमें 25-40 ये आप करेंगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, वो है 56 और 32। 56 और 32 हमें इसका मीम ऐन अलिफ मालूम करना है। तो बेटा हम अक़लीदस के तरीके से यानी फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, और उसके बाद मीम ऐन अलिफ मालूम करेंगे। दोनों को एक साथ में ले लेते हैं। 56 और 32 इनका हम एक साथ मालूम करेंगे, मुफरद अज्जाए ज़रबी करेंगे। सबसे पहले 56 और 32 क्या है? जुफ्त अदद है, तो दोनों किससे तकसीम पजीर हैं? 2 से, है ना। 2 से तकसीम किया, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, 5 से छोटा 4 कब आता है? 2 दूनी 4, है ना। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1 मिल गया 6 को, तो 2 8 16। अब 32, 2 1 का 2 क्योंकि 3 नहीं आता है, 3 से छोटा 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, 1 मिल गया 2 को, तो 2 बन गया 12, है ना। 2 छक्के 12, हमारे पास क्या आया? 28 और 16। ये फिर से क्या है? दोनों जुफ्त अदद हैं, तो किससे तकसीम पजीर हैं? 2 से। आसानी से कर सकते हैं हम। 2 1 का 2, 2 चौके 8, 2 8 16, 14 और 8, 14 और 8 फिर जुफ्त अदद है, फिर किससे हो जाएगा तकसीम? 2 से। 2 7 14, 2 चौके 8, है ना। अब हमारे पास क्या आया है बेटा? 7 और 4। ये 7 और 4 किसी पहाड़े में भी साथ में नहीं आती, इसलिए जो मीम ऐन अलिफ यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मीम ऐन अलिफ होगा, वो होगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ठीक है। ये यहाँ वाली, हाँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया मीम ऐन अलिफ? 8 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा देख लेते हैं। दूसरा हो गया, तीसरा 40 60 75। 40 60 75 क्या करना है? मुफरद अज्जाए ज़रबी तीनों का एक साथ, 40 60 और 75। देखिए यहां पर हम किस अदद से तकसीम करेंगे? 5 से। वजह, क्योंकि ये दोनों के 40 और 60 दोनों की इकाई के मकाम पर 0 है और 75 के इकाई के मकाम पर 5 है, तो 5 की तकसीम पजीरी की कसौटी का इस्तेमाल यहाँ पर हो जाएगा। हम इसे 5 से तकसीम करेंगे। 5 8 40, 5 के पहाड़े में 60 तो आता नहीं है, 6 से छोटा 5 होता है, 5 1 का 5, 1 बच गया, 1 मिल गया 0 को, 5 दूनी 10 हो गया 12। 75 के लिए फिर 5 1 का 5, 2 बच गया, 2 मिल गया 5 को, तो 25 हो गया, 5 पंजे 25, है ना। तो ये हो गया 15। अब हमारे पास है 8 12 15। क्या तीनों किसी पहाड़े में साथ में आते हैं?
देखिए 8 और 12 ये दोनों जुफ्त अदद हैं, 2 से तकसीम पजीर हैं, लेकिन 12 और 15 ये दोनों 3 से तकसीम पजीर है। तीनों एक साथ किसी पहाड़े में नहीं आते। एक जुफ्त अदद है, 2 जुफ्त अदद है और एक ताक अदद है, तीनों एक साथ किसी पहाड़े में नहीं आते। इसलिए यहीं पर हमारा मीम एन अलिफ खत्म हुआ और मीम एन अलिफ हमारा बन गया, बहुत आसानी से निकल आया 5। ये हो गया इसका आंसर HCF। हाई बेटा इंग्लिश नाम भी याद रखते जाइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए अब आप एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 10वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा 10वां सवाल है 10वां सवाल देख रहे हैं हम, 5वां नहीं देख रहे हैं। 10वां क्वेश्चन है 777, 315 और 588। इनका हमें मालूम करना है HCF। तो 777, 315 और 588 तीनों का एक साथ हमने फैक्टराइजेशन करना है। ये उतार लिए। अब देखिए तीनों कौन से पहाड़ से तकसीम होंगे? 2 से तो नहीं होंगे, 3 से होते हैं क्या? 3 की तकसीम पजीरी की कसौटी याद कीजिए। हिंदिसों का मजमुआ 3 से तकसीम होना चाहिए। 1 7 7 7 तीनों को जमा कर दिए 21। 3 के पहाड़े में आता है, यानी ये 777 3 से तकसीम पजीर है। 315 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 3 से तकसीम पजीर है। 588 8 5 13, 13 और 8 21, 21 3 से तकसीम पजीर है। यानी ये तीनों अदद किससे तकसीम हो जाएंगे बेटे? 3 से। 3 दूनी 6, 7 तो नहीं आता ना, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया, 1 मिल गया 17 को, 7 को मिल गया, वो हो गया 17। तो 3 पंजे 15, 2 बचा 27, 3 9 27। 315, 3 एका 3। अब आपको तकसीम का अमल हमने समझाया है, इससे पहले भी बताए हैं कि बेटा एक वक्त में हम एक हिंदिसा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे 15 एक साथ लेना है, 2 हिंदिसा लेना है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 1 नहीं आता और 1 से छोटा भी नहीं आता। हाँ 0 आता है, तो हम एक 0 लगा दिए, 3 0 0। अब ये हो गया 15, 3 पंजे 15। इसका जवाब में आएगा 105। आप लोग ये 0 लगाना भूल जाते हैं और 15 ही लिख देते हैं। 15 नहीं बेटा, क्योंकि हम एक साथ ये दोनों अदद ले रहे हैं, 1 और 5 15 एक साथ ले रहे हैं, तो एक साथ लेने की वजह से हमें यहाँ पे सिफर लगाकर फिर आगे करना है। ठीक है, 3 पंजे 15। आगे 3 एका 3, 2 बचा, इसको मिला 28, 3 9 27, 1 बचा, 8 को मिल गया, 3 छक्के 18। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया है? 259, 105, 196। किससे तकसीम पजीर है? देखते हैं क्या ये 3 से तकसीम पजीर है? 5 2 7, 9 और 7 16। तो 3 से तकसीम नहीं होगा। 5 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि इकाई के मुकाम पर 9 है, 5 की कसौटी भी यहाँ पर नहीं लगेगी। 7 से होता है क्या? देखते हैं। 7 तिया 21, 4 बचा, 7 सत्ती 49। ठीक है, ये हो जाता है। 105 होता है, 7 1 7, 3 बचा, 7 पंजे 35 हो जाता है। 7 दूनी 14, 19 में से 14 गए, 5 बचा, 7 8 56, ये भी हो जाता है। यानी किससे हो रहा है तकसीम? 7 से। 7 तिया 21, 4 बचे, 9 को मिल गया, 9 हो गया 49, 7 सत्ते 49। 105 के लिए 7 1 7, 10 में से 7 गया, 3 3 मिल गया इस 5 को, 7 पंजे 35। 7 दूनी 14, 19 में से 14 माइनस की तो 5 बचे, 5 6 को मिल गया, वो हो गया 56, 7 8 56। क्या आया? 37 15 28। तीनों एक साथ किसी पहाड़ी में भी नहीं आते, क्योंकि 37 जो है आपका वो मुफरद अदद है।
तो किसी पहाड़े में भी हमको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, किसी पहाड़े में भी तीनों साथ में नहीं आएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका मीम एंड अलीफ होगा या HCF होगा वो होगा 3 × 7, तो 7 तिया 21 हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके क्वेश्चन ये कुल 10 सवाल थे जिम्नी, मैंने 3 आपको बताई, बाकी रह गए 7 सवाल। वो 7 सवालों को हल कीजिए और 7 सवाल हल करने के बाद आप क्या बन जाएंगे? हातिम ताई। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा बेटे, एक बात और याद रखिएगा, जहां पर भी हमें कोई अदद ऐसा मिल जाए जो किसी पहाड़े में साथ में ना आता हो, ऐसे आदात दे दिए जाए क्वेश्चन में जो कहीं साथ में ना मिलते हों, तो हम वहां पर मीम एंड अलिफ क्या पकड़ेंगे? 1, क्योंकि वो अदद 1 के पहाड़े में साथ में रहेंगे। जैसे फर्ज कीजिए आपको एक अदद दिया हुआ है 32 और 37 और कहा गया है इसका मीम एंड अलिफ बताइए। अब देखिए यहाँ पर 37 जो है वो मुफरद अदद है ना, मुफरद अदद है, तो 32 और 37 मुफरद अदद है, ये किसी पहाड़े में नहीं आता सिवाय अपने और 1 के, है ना। तो ये दोनों साथ में तो किसी पहाड़े में नहीं आएंगे, तो इनका मीम एंड अलिफ हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है दूसरा कि तकसीम के तरीके से मीम एंड अलिफ मालूम कीजिए और मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। देखिए यहाँ पर आपको हिदायत दे दी गई है तकसीम का तरीका, तो हमें तकसीम के तरीके को फॉलो करना है। क्या करेंगे? 275 बटे 525, इसमें जो छोटा है वो अदद बन जाएगा हमारा मकसूम। 275 छोटा है तो 275 हो गया मकसूम और 525 हो गया मकसूम अलग। ठीक है, 275 से 525 को तकसीम कीजिए। 275 एका 275 माइनस 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गए 5, 4 में से 2 गया 2, 250। अब 250 को तकसीम कीजिए, यानी 250 जो है वो आपका बन गया मकसूम अलग और जो पहला वाला मकसूम अलग था वो बन गया हमारा मकसूम, यानी 275 को हमें 250 से तकसीम करना पड़ेगा। ठीक है, 250 का 250 नफी कीजिए। 5 में से 0 गए 5, 7 में से 5 गए 2, क्या आ गया 25। अब ये 25 इससे हम तकसीम करेंगे 250 को। ठीक है, ये अमल भी हमने सीखा है तकसीम का तरीका। 25 मकसूम अलग बन गया और ये 250 मकसूम बन गया। 25 दहाई 250 डायरेक्टली कर लिया मैंने, नफी कर दिए 0 0 0। तो मीम ऐन अलीफ आपका क्या आया? HCF क्या आ गया? 25। जिस अदद से पूरा पूरा तकसीम हो जाए वही बनता है मीम एंड अलिफ। अब ये तो हमने क्वेश्चन का एक हिस्सा हल किया, तकसीम के तरीके से मीम एंड अलिफ मालूम कर लिए। मुख्तसर तरीन सूरत में लिखना है ना। तो मुख्तसर तरीन सूरत में किस तरह लिखेंगे? देखिए 275 बटे 525, इन दोनों को यानी शुमार कुनिंदा 275 और नसब नुमा 525 दोनों को आप तकसीम करेंगे मीम एंड अलीफ से। आपका जो HCF आया है उससे, यानी 25 से दोनों को तकसीम, शुमार कुनिंदा नसब नुमा दोनों को तकसीम कीजिए और जो जवाब आता है वो देखिएगा क्या आता है। 275 तकसीम का अमल है, यहाँ पे कर रही हूँ, इसको 25 से तकसीम, 275 तकसीम 25 कर दीजिए। 25 का 25 माइनस 7 में से 5 गए 2, ऊपर से उतारे 5, फिर 25 का 25 है ना। क्या आया? शुमार कुनिंदा के लिए जवाब क्या आ गया हमारा? 11। ठीक है, 11 बटे, है ना, खारिजी किस्मत 11 आया। अब आगे देखिए 525
525 को तकसीम कीजिए 25 से। 525 किससे तकसीम करना है? 25 से तकसीम करना है। देखिए 25 दूनी 50, 2 में से सिफर गए 2, 5 में से 5 गए सिफर, ऊपर से उतारे 5। फिर 25 से 25 से तकसीम करना है। 25 हो गया। 25 के पहाड़े में 25 कब आता है? 25 का 25, ठीक है ना। तो क्या आ गया जवाब? 21। खारिज किस्मत क्या आया? 21। तो 21 इसका नसब नुमा बन गया। 11/21 ये हो गई मुख्तसर तरीन सूरत। ठीक, आया समझ में बेटा? तो इस तरीके से आपको इसमें 2 क्वेश्चंस और दिए गए हैं। वो 2 क्वेश्चन नंबर 2 और नंबर 3 वो भी करना है। तकसीम के तरीके से मेमैन अलिफ मालूम करेंगे और मुख्तसर तरीन सूरत में लिख देंगे। यानी इस तरह से तकसीम करके जो मेमैन अलिफ आएगा उससे शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों को तकसीम करना है। जो जवाब जो खारिज किस्मत आएगा वो मुख्तसर तरीन सूरत होगी। इस तरह हमारी ये मश्क यहाँ पर ख़त्म होती है। जितने क्वेश्चंस बाकी बच गए हैं वो आपको हल करने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।